दोस्तों, ये कहानी इतनी इफेक्टिव है कि आप जितनी बार भी इस कहानी को सुन लो, लेकिन आपके ऊपर इस कहानी का असर उतनी ही बार होगा। ये कहानी मुझे इतनी जबरदस्त लगती है कि इस कहानी को मैं जितनी भी बार याद करता हूँ, उतनी ही बार मुझे इस कहानी से मोटिवेशन मिलता है। पुराने समय की कहानी है। एक राज्य था। एक दिन गुप्तचरों ने उन्हें सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर जल्दी हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने ये भी बताया कि खबर एकदम पक्की है और सिर्फ 3 दिनों के अंदर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत ही मुश्किल है। ये सुनकर राजा बेहद चिंतित और परेशान हो गया। तभी राजा ने तुरंत एक सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो वो बता सकता है, क्योंकि हमारी सेना उनकी सेना के आगे आधी से भी कम है। इतना सुनते ही पूरी सभा में एक सन्नाटा सा छा गया। तभी अचानक राजा के चतुर मंत्री ने बड़े ही सोच समझकर कहा कि महाराज, अब जब जान पर बात आ ही गई है तो इसका एक ही उपाय है कि हमें आज, अभी ही और इसी समय पड़ोसी राज्य पर उसके हमला करने से पहले ही उस पर हमला कर देना चाहिए। तब राजा बोला कि मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? तो मंत्री बोला कि महाराज, शायद पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं होगा। वो अभी हमारे राज्य पर हमला करने की सोच रहा होगा और मेरे हिसाब से अगर हम उन पर अभी हमला कर दे तो वो संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो संभावना बनेगी। वैसे भी वो हम पर हमला करने ही वाला है। वो इतनी विशाल सेना है, हम सब यूं ही मरने वाले हैं। महाराज, वो वैसे भी हम सबको 3 दिन बाद मारने ही वाले हैं, तो कुछ ना करने से और यूं ही बुज़दिलों की तरह मरने से अच्छा है कि हम उनको उनके ही घर में घुसकर मारें। राजा को उसकी बात अच्छी लग गई और उन्होंने तुरंत अपनी सारी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देते हुए कहा कि अब मरेंगे तो मार कर मरेंगे। तो जैसे ही वो राजा और उसके सैनिक दूसरे राज्य में घुस जाते हैं तो उनके रास्ते में एक पुल था। तो जैसे ही सभी सैनिकों ने वो पुल पार कर लिया, वैसे ही राजा ने उस पुल को पूरी तरह नष्ट करने का आदेश दे दिया। फिर राजा ने अपने सभी सैनिकों से कहा कि अब हम अपने से कहीं ताकतवर पड़ोसी राज्य पर हमला करने के लिए उसके राज्य में घुस चुके हैं और हमने ये जो हमारे भागने का रास्ता, जो ये पुल था, वो भी हमने पूरी तरह नष्ट कर दिया है और अब हमारे पास सिर्फ अब लड़ने का ही ऑप्शन है। हमारे पास कोई प्लान बी या प्लान सी नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्लान ए है। हम या तो लड़कर जीत लें या फिर यहाँ पर लड़ते हुए मर जाएं। हमारे पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद राजा और उसके सैनिकों ने अपनी पूरी शक्ति के साथ एक बड़ी सेना के राज्य पर अचानक ही हमला बोल दिया और एक मजबूत पत्थर की तरह उनसे डटकर युद्ध किया। दोस्तों, आप मानोगे नहीं, उस आधी से भी कम सेना ने अपने से दुगनी सेना को हराकर फेंक दिया। आपको पता है ये कैसे हुआ? क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। यानी उनके पास सिर्फ प्लान ए था। सिर्फ प्लान ए का मतलब सिर्फ एक ही रास्ता था उनके पास, मरो या मारो। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा मोड़ आ जाता है कि हमारे सभी रास्ते बंद हो जाते हैं और हमारे पास बचता है सिर्फ एक ही रास्ता। वो होता है सिर्फ और सिर्फ प्लान ए। यानी वही एकमात्र आपके पास रास्ता बचा है और सारे रास्ते बंद। लेकिन दोस्तों, उस एक रास्ते को अगर आप पूरी हिम्मत और पूरी शक्ति के साथ पार करोगे ना, तो मंजिल आपके सामने होगी। धन्यवाद।